सो केमिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी भाई सिर्फ केमिकल नहीं होता, ठीक है। वो एनर्जी, फूड, फार्मा एंड आपके फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में होता है, ठीक है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा बीआईटी मिश्रा का केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, कि प्लेसमेंट रियलिटी क्या है, कैंपस लाइफ कैसा रहता है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, और कितना पैकेज लेके बच्चे जो हैं यहाँ से जाते हैं। मेरे पास एक कॉन्फिडेंशियल थोड़ा सा कह सकते हो कि एक मेरे पास लिस्ट है, ठीक है। तो मैं उसके अंदर तुम लोगों को दिखाऊंगा कि कौन सी कंपनीज कितना जो है सीटीसी जो है ऑफर करती है, ठीक है। सो हे गाइस, माय नेम इज उज्जवल शर्मा और मैं यहाँ के प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और ये जो वीडियो जो रहने वाली है वो रहने वाली है भाई बीआईटी मिश्रा से ही, ठीक है। एंड अगर आपको अदर किसी आप कॉलेज से देख रहे हैं या फिर अदर कोई जो भी जेईई एस्पिरेंट अगर देख रहा है तो लाइक केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको कुछ जो है इस वीडियो में ओवरव्यू जो है मिल जाएगा। सी, अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका एक कह सकते हो कि मॉलिकुलर जो साइंस होता है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम इंजीनियरिंग थोड़ा मोड़ा अगर ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो एक मोटा मोटी जो रेफरेंस होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, इन डेप्थ नहीं या फिर डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ कि हाँ यही होता है, ठीक है। तो जो मॉलिकुलर साइंस होता है उसके अंदर अगर हम इंजीनियरिंग को ऐड ऑन करते हैं एंड वी डेवलप द न्यू टेक्नोलॉजी, एंड ये जो है हमारे लिए ही मतलब कह सकते हैं नई टेक्नोलॉजी को हेल्प करता है, तो थोड़ा सा और इन्हेंस बनाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ नया कुछ खोज या फिर कह सकते हो कि इनोवेशन की तरफ लेके जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली डील्स करते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, सबका कॉम्बिनेशन होता है भाई साहब। ये मतलब ये ब्रांच जो है ना साइंस का पूरा एकदम नेक्स्ट लेवल चीज़ रहने वाला है। अगर हम बात करें बीआईटी मिश्रा में जो केमिकल इंजीनियरिंग अभी आप जो प्रेजेंट टाइम पे देख रहे हो तो ये 1994 में जो रहता था वो पॉलीमर इंजीनियरिंग होता था, ठीक है। देखो जो जो डिपार्टमेंट का करिकुलम है ना वो आपका सीबीसीएस बेस्ड है, ठीक है, मतलब कि फ्लेक्सिबल रहने वाला एंड अपडेटेड रहने वाला, कोई भी आउटडेटेड चीज़ जो है आपको नहीं पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें केमिकल इंजीनियरिंग करता क्या है भाई साहब, ये इसके बारे में तो बता दो। तो देखो केमिकल इंजीनियरिंग अगर एक मोटा मोटी अगर हम लेके चले, ठीक है, तो ऑयल रिफाइनिंग, ठीक है, सबको पता है कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग लेंगे तो भाई ओएनजीसी हो गया, ठीक है, आईओसीएल हो गया, इधर भाई हम लोग जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बेस्ड ये डिपार्टमेंट रहने वाला है। तो ये बेसिकली डील करता है आपका ऑयल रिफाइनिंग में, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ये काम करता है, फार्मास्यूटिकल्स है, फिर एनर्जी प्रोडक्शन है, इन्वायरमेंट सोल्यूशंस के बीच में ये जो है डिपार्टमेंट ये डील करता है। एक मोटा मोटा रेफरेंस, ठीक है, इन डेप्थ में आप जाओगे तो बहुत चीज़ें इसके अंदर फिर घुसती चली जाएंगी, ठीक है। जो आप डेयरी मिल्क भी खाते हो, ठीक है, और जिस बाइक पे आप सपना लेके चलते हो कि हाँ अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे बैठा के घुमाएंगे, तो वो जो बाइक के अंदर पेट्रोल आ रहा है वो सब कुछ चॉकलेट से लेकर आपका पेट्रोल तक सब कुछ एक केमिकल इंजीनियरिंग के बेस्ड पे ही है, ठीक है। एंड ये पूरा का पूरा टोटली बेस्ड है आपका केमिकल इंजीनियरिंग पे, ठीक है। जैसे अगर चॉकलेट अगर फूड इंडस्ट्री की बात करें तो फूड टेक्नोलॉजी चला जाता है, ऑलमोस्ट नियर बाई सेम रहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई साहब जब आप बीआईटी मिश्रा में केमिकल इंजीनियरिंग ले लोगे तो लैब्स कितने रहेंगे, तो देखो भाई हीट एंड मास ट्रांसफर आपको लैब देखने को मिलेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स लैब रहेगा, रिएक्शन इंजीनियरिंग लैब रहेगा, प्रोसेस कंट्रोल लैब रहेगा, केमिकल सिंथेसिस लैब रहेगा, ठीक है, मटेरियल प्रोसेसिंग लैब रहेगा, कंप्यूटेशनल लैब रहेगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर में कॉमसोल है, एसपिन है, एनालाइज है एंड मैट लैब है, ठीक है। तो ये आप जो है इतने सारे लैब्स पे जो है आप 4 साल के अंदर पूरा वर्क करने वाले हो, तो मतलब आप इंडस्ट्री के लिए कह सकते हो कि रेडी हो सकते हो, ठीक है, अगर आप मेहनत से करोगे तो फंडिंग की अगर हम बात करें तो बीआईटी मिश्रा में फंडिंग कहाँ से हो जाती है, डीआरडीओ, डीएसटी, ठीक है, एंड आईसीएमआर, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल लाइफ आपको कह सकते हो कि नॉलेज आपको दिया जाएगा, ठीक है, एंड ऑन गोइंग आपके साथ साथ जो है प्रोजेक्ट्स भी चलते रहते हैं। आप प्रोफेसर के अंडर में रह के अपने डिपार्टमेंट के आप उस प्रोजेक्ट पे भी वर्क कर सकते हो, तो प्रोजेक्ट का जो एक्सपोजर रहने वाला है वो बहुत नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। हाँ तो भैया आपने ये सारी चीज़ें भी बात कर ली, ठीक है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे होगे, प्लेसमेंट से रिलेटेड, कि क्या भैया सच में प्लेसमेंट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं मेजर कंपनी का कुछ नाम लेने जा रहा हूँ, जैसे आदित्य बिरला हो गया, टाटा स्टील हो गया, ठीक है, रिलायंस हो गया एंड PwC हो गया। तो ये जो कंपनीज़ है ये आती हैं और बच्चों को जो केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं उनको लेके जाती है, और मैं अभी आपको अभी इसके बाद ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज़ और कितना सीटीसी ऑफर कर रही हैं। अगर एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ केमिकल इंजीनियरिंग का तो 6 से 8 LPA रहने वाला, ठीक है, मीडियम 6 LPA है एंड हाईएस्ट जो यहाँ से गया है वो 20+ LPA भी गया है। तो ऐसा कुछ रहता है। 20 LPA आपका डायरेक्ट कोर में नहीं गया है, वो बंदा केमिकल का रह के उसने टेक फील्ड का प्रिपरेशन करा, लकीली उसका CGPA एंड ऑल क्राइटेरिया जो था वो अकेले बंदा फुलफिल कर रहा था तो वो बैठ पाया, ठीक है। देखो कोर
केमिकल जॉब्स थोड़ा सा लिमिटेड होता है, ठीक है, क्योंकि कोर में अपने इंडिया में यू नो कि भाई साहब बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रह रहा है, ठीक है। बस इंडस्ट्री 4.0 नाम बस है कि हाँ ठीक है चल रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना एकदम लुल्ल हाल हो रखा है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट जो सोचते हैं कि आईटी या फिर एनालिटिक्स साइड में या फिर कह सकते हो कि नॉन टेक में जो है वो जाने की कोशिश करते हैं, लाइक नॉन टेक इन द सेंस कि एनालिस्ट के पोस्ट पे हो गया आपका यही साइड में। तो कोर में भी ना जाकर एनालिस्ट के पोस्ट वगैरह इसी पे वो ध्यान देते हैं, फिर कंपनीज अलाउ भी करती है आपका। मैं काफ़ी ज़्यादा आप सभी के कमेंट्स भी देखता रहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे ही हवे में बस आके बस बैठा और मैं बस सेटअप किया बोल दिया आपके सामने। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं रिसर्च करके ही ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने रहता हूँ, ठीक है। अगर कल को अगर आप बोलोगे भैया आपने तो ये बताया था, ऐसा तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर उसके बाद आप चट हो गाली मुझे देने वाले, तो वो काम ही नहीं करता मैं, ठीक है। लौटते अपनी वीडियो की ओर। अब आते हैं भाई साहब, आपने एडमिशन भी ले लिया, प्लेसमेंट से भी देख लिया, भैया आ तो गए, सब कुछ एकेडमिक लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं, लाइक हम अब हो गया। भैया आप हमें बताओ कि कैंपस लाइफ कैसा होता है। तो देखो कैंपस लाइफ जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहने वाला है, ठीक है। कैंपस अपना तो और सबको पता है कि लश ग्रीन अपना पूरा कैंपस रहने वाला है एंड मज़ेदार का मौसम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी भी बारिश जो है बाहर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूज ग्रीन कैंपस आपको मिलने वाला है, क्लब्स एंड सोसाइटीज़ है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड एक क्लब्स है, ठीक है, सोसाइटी भी बनी हुई है, ताकि जो बच्चा बीटेक में इनरोल हो गया, ठीक है, तो अगर उसके पास कुछ नया आइडिया है, ठीक है, तो वो पिच कर सकता है क्लब एंड सोसाइटी में। इवन प्रोफेसर से भी जाके बात कर सकता है और पिच कर सकता है उनके सामने भी। टेक्निकल फेस्ट होते हैं, ठीक है, टेक फेस्ट होता है, फन फेस्ट भी होता है, अपना कल्चरल फेस्ट भी होता है, पैंथियन होता है एंड केमिकल फेस्ट भी होता है। तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर भी मिलेगा, ताकि आपको जो है ना थोड़ा सा मतलब लगे कि हाँ भाई हम लोग कॉलेज में हैं, ठीक है, कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें अगर एकेडमिक लाइफ की, तो भाई साहब यहाँ पे जो है ना प्रेशराइज थोड़ा सा फील होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टफ सब्जेक्ट मिलने को देखने को मिलेगा इसमें एंड न्यूमेरिकल्स भाई नेक्स्ट लेवल के रहने वाले हैं। कॉन्सेप्ट जो है डीप रखना पड़ेगा, अगर डीप नहीं है कॉन्सेप्ट तो फिर तो खेल यहाँ पे ख़त्म रहने वाला है। एंड लैब वर्क प्लस असाइनमेंट ये भर के रहेगा, क्योंकि आप अगर नेक्स्ट अगर लैब में जा रहे हो तो आपको प्रीवियस वाला जो असाइनमेंट या फिर लैब है वो कंप्लीट करके ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो भाई साहब इन्वायरमेंट यहाँ पे है कि आप लोग मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर पाओ, ठीक है। एंड आपका अगर ग्रुप अगर उस लेवल का है तो फिर आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे प्रोफेसर भी कुछ हैं कि जो कि जनरली आपको हेल्प करेंगे, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो उन्हें कोई मतलब रहेगा नहीं, ठीक है। तो आप जो है चूज़ कर सकते हो यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट हो इसमें तो फिर आपका अगर इंटरेस्ट है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो अगर वीडियो के यहाँ तक अगर पहुँच गए हो तो चैनल पर नया आया ही हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना, ठीक है। तुम्हारा एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। वन मोर थिंग कि अगर कुछ भी डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में आप बताओ मुझे क्या दिक्कत है क्या नहीं। एंड अगर कुछ भी जानना रहेगा तो कमेंट सेक्शन बुलाए। चलो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।